वेलकम डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी थ्योरी और इसमें हम सी एक्सरसाइज पर आ गए थे और इसमें हमारे 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। तो जिन्होंने पीछे का नहीं किया तो एटलीस्ट इस एक्सरसाइज के शुरू से करके आइए, वरना पूरा चैप्टर शुरू से करना चाहिए जिनका छूटा हुआ है। यहाँ पर हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। Four cards are drawn successively, one after the other from a well-shuffled pack of 52 cards. एक गड्डी के अंदर 52 कार्ड है, कार्ड की जो डेक है। इफ द कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस, कार्ड को रिप्लेस नहीं किया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर एसेस। चारों के चारों एसेस है। ठीक है, देखिए इसमें पहला कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, एस आने की प्रोबेबिलिटी, एस एक होता है, टोटल कार्ड 52 है, तो पहला एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52। चार एसेस में से एक एस आएगा तो 4C1/52C1 या 4/52 डायरेक्ट कर दीजिए। 4/52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड बीइंग एन एस। सेकेंड कार्ड निकालना, कार्ड को रिप्लेस नहीं किया गया तो अब कार्ड रह गए 51 और वहां पर जो एसेस है वो रह गए 3, तो 3/51 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेकेंड एस कार्ड। तीसरा कार्ड फिर एस चाहिए तो 2/50 और फिर 1/49। इनको मल्टीप्लाई कर दो और ये आपका आंसर आ जाएगा। लिखना कैसे है? बिल्कुल आप इवेंट ए बी सी डी करके लिखो। ए बी सी डी करके लिखोगे तो इवेंट ए फर्स्ट कार्ड इज एस, इवेंट बी सेकंड कार्ड इज एस, थर्ड कार्ड इज एस, फोर्थ कार्ड इज एस। ठीक है, और इसमें यह भी लिखना रिप्लेसमेंट इज नॉट डन, रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो ऐसे में आप चारों की निकालिए प्रोबेबिलिटी, चारों की प्रोबेबिलिटी पी ए पी बी पी सी पी डी, और फिर आप पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, वो होगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी। ये लिख करके और पूरे चारों वैल्यू लिख दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना ही करना है। जैसे जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे वैसे लिखना। वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, धीरे धीरे बता रहा हूं, चाहो संग संग लिख लो, चाहो तो इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। पहले आपको इवेंट्स लिखनी है, ए बी सी डी, चार इवेंट है, चार एस निकाल रहे हैं, चार इवेंट। इवेंट ए फर्स्ट कार्ड इज एस, इवेंट बी सेकंड कार्ड इज एस, इवेंट सी थर्ड कार्ड इज एस, इवेंट डी फोर्थ कार्ड इज एस, और फिर नीचे लिखना रिप्लेसमेंट इज नॉट डन। ठीक है, फिर जब आप पी ए निकालेंगे 4/52, चार एसेस होते हैं और 50 टोटल कार्ड है, 4/52। पी बी 3/51 को तीन एस रह गए, 3/51 को रिप्लेसमेंट नहीं किया गया है। फिर 2/50 पी डी पी सी और पी डी हो जाएगा 1/49। रिप्लेसमेंट इज नॉट डन, सो दिस इज पी ए पी बी पी सी पी डी एंड वी नीड P of A intersection B intersection C intersection D. So this will be PA into PB into PC into PD because the independent ये जो रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं यहां पर डिपेंडेंट इवेंट्स का है, तो PA into PB into PC into PD कर दीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा अगर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कम नंबर का है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, A and B are two candidates seeking admission in IIT. The probability that A is selected is 0.5. PA is equal to 0.5. Given PA, PA दिया है 0.5, PB की बात नहीं करिए, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ A and B are selected is at most 3. तो P of A intersection B ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट कहा तो लेस देन और इक्वल टू 0.3। एटमोस्ट ज्यादा ज्यादा 0.3, उससे कम भी हो सकती है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी आर सिलेक्टेड इज एटमोस्ट 0.3। इज इट पॉसिबल दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग सिलेक्टेड इज 0.9? क्या ये हो सकता है कि बी की प्रोबेबिलिटी 0.9 हो?
तो हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन इज पी बी इज इक्वल टू 0.9, ये क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहली बात, पी ए और पी बी है हमारे पास, और एक का सिलेक्ट होना दूसरे सिलेक्ट होने में कोई तालमेल नहीं है। ये नहीं है कि ए सिलेक्ट हो गया तो बी होगा या नहीं होगा, यहां पर दोनों की जो सिलेक्शन है वो इंडिपेंडेंट है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, वी हैव A and B, events A and B are independent, या A and B have independent admissions. A and B have independent admissions. दोनों का एक दूसरे के एडमिशन से कोई लेना देना नहीं है, ये माना जाए। तो P of A intersection B, probability of both being selected, is equal to PA into PB. PA into PB. Now PA intersection B, PA intersection B is less than or equal to 0.3, ये गिवन है हमें। तो इन दोनों प्रोडक्ट पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो पी ए इंटू पी बी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 0.3, और मैं पी ए की वैल्यू डाल देता हूं 0.5, तो 0.5 इंटू पी बी इज लेस देन इक्वल टू 0.3, तो पी बी इज लेस देन इक्वल टू 3/5। 3/5 को आप करो तो 0.6 हो गया, ये 0.6, तो 0.9 तो हो ही नहीं सकता। तो दिस इंप्लाइज PB कैन नॉट बी 0.9, और ये 0.6 से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, तो 0.9 तो नहीं हो सकता ना, ये बहुत ज्यादा है। तो इसलिए यहां पर B की प्रोबेबिलिटी 0.9 नहीं हो सकती है सिलेक्शन की। इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन PA इज इक्वल टू 1/4, PA is equal to 1/4 and PB upon A is equal to 1/2. Also PA upon B is equal to 1/4। कह रहे हैं फाइंड इफ A and B are mutually exclusive। हम जानते हैं mutually exclusive का मतलब होता है P of A intersection B is equal to 0, और A और B इंडिपेंडेंट होने का मतलब होता है P of A intersection B is equal to PA into PB। ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं आपको, और मैंने शुरू से वाली बात रखी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट दोनों चीजें अलग अलग हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहां पर सवाल के अंदर दोनों एक साथ डाल दिए उन्होंने, वेरी गुड। तो यहां पर मुझे दोनों ही केसेस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B तो चाहिए चाहिए। तो वी हैव P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B, देखिए मैं PA मेरे पास है, PB अपॉन A मेरे पास है, तो मैं जानता हूं PB अपॉन A होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। तो इसको आप कर सकते हैं PA अपॉन PB अपॉन A। मैं इसको फॉर्मूला वही वाला लेता हूं आपके लिए, जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ा है ना, उसी फॉर्मूला से लेके आता हूं। PB अपॉन A, ये होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P। हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था ना ये, मैंने उसी को ले लिया। तो PA इंटरसेक्शन B, ये हो जाएगा बस PA इंटू PB अपॉन A। ये दोनों मेरे पास है ही, तो ये है 1/4 इंटू 1/2 मीन्स 1/8। PA इंटरसेक्शन भी 1/8 आया, यानी कि P ऑफ A इंटरसेक्शन भी 0 नहीं है।
P of A intersection B is not 0, इसका मतलब A and B are not mutually exclusive. A and B are not mutually exclusive. दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये मैंने यहां पर डिक्लेयर कर दिया है. अब आ जाइए, अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है तो क्या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट के लिए P इंटू पी बी और निकाल लूं, तो उसके लिए मुझे पीबी चाहिए. पीबी मैं निकाल लूं, पीबी मुझे मिल जाएगा इससे. हाँ, पी इंटरसेक्शन में बस आ गया है, ठीक है, मैं इनसे निकालता हूं. ऑल्सो मेरे पास है ये पी बी अपॉन ए, ये पी ए अपॉन बी ले लेते हैं, पी ए अपॉन बी, और इससे मुझे मिल जाएगा पी ए अपॉन बी से आप लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. तो पी ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास है 1/8, या पी बी लिख लो, पी बी हो गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए अपॉन बी. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8, 1/8, और ये है 1/4, पी ऑफ ए अपॉन बी 1/4, तो ये रह गया 1/2. नाउ पी ए इंटू पी बी कितना हुआ? पी ए तो गिवन था हमें, पी ए था 1/4 और पी बी है 1/2, तो 1/8 आ गया, और इतना ही पी ऑफ इंटरसेक्शन बी है. तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है. दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है जी, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट है. ऐसा भी होता है दोनों में से कोई सी भी ना हो, ऐसा नहीं कि एक चीज होनी जरूरी है. इसके बाद हाँ जी, ये की डिक्लेरेशन आपके सामने करना है. हम लोग एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 12th के लिए है. केवल 30 क्लासेस, मैक्सिमम 32 क्लासेस में होंगी, और आपका जो है पूरा कोर्स इसमें फिनिश करवा दिया जाएगा. और ये क्लास स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी से. जिन लोगों को एनरोल करना हो वो लोग जो है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर. 2 व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी मैसेज कर दीजिए आप, और आपको जो है क्लासेस जो मिलेंगी ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी, जो कि जूम पर या गूगल मीट पर होंगी. और क्लासेस बहुत हमने कॉस्ट कम रखी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके. 20 रुपीज़ पर क्लासेस की कॉस्ट आएगी. 30 क्लासेस हैं, और आपको जो है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग साथ में मिलेगी, और वो आपके पास रहेगी जब तक आप चाहेंगे. और उसके बाद में इसके PDF नोट्स भी मिलेंगे, जो पढ़ा रहा हूँ मैं एग्जैक्टली एज इट इज़, इसके नोट्स आपको वो प्रोवाइड हो जाएंगे. तो बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होने वाली है. इसमें हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन जो उनको भी लेंगे, और कंसेप्ट कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा. ईच एंड एवरी कंसेप्ट विल बी डिस्कस्ड. तो बहुत ही मास्टर क्लास होने वाली है, और आपको डेफिनेटली एग्जाम में ये बहुत बेनिफिट करेगी. जिन्होंने कोर्स कवर कर लिया उनके लिए बेनिफिशियल है, जिन्होंने अभी कुछ करा है कुछ नहीं करा है उनके लिए भी बेनिफिशियल है. जिन्होंने कुछ नहीं करा है वो भी जुड़ जाओ, उनको भी फायदा डेफिनेटली हो जाएगा. ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, अगर आपके फायदे की लगती है चीज़ तो इसको एनरोल कर लीजिए. और आ जाइए अब अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का मैं ले रहा हूं फर्स्ट पार्ट. चारों ही पार्ट लगभग लगभग एक ही तरह की कहानी कह रहे हैं. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए जरा क्या कह रहे हैं इसमें. एन anti-aircraft gun can take a maximum of 4 shots at an enemy plane moving away from it. एक एंटी एयरक्राफ्ट गन इंस्टॉल की गई है जो 4 शॉट लगाती है किसी एनिमी प्लेन के ऊपर. द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग द प्लेन एट द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शॉट्स आर 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 रेस्पेक्टिवली. जो शॉट किए जाते हैं, तो 4 शॉट जो लगाए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी पहले में 0.4, फिर 0.3, फिर 0.2, 0.1, यानी कि जैसे जैसे प्लेन दूर होता जाएगा प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है उसके हिट करने की.
तो 4 प्रोबेबिलिटीज दी हैं 4 बार हिट करने में, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हिट करता है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गन हिट्स द प्लेन, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हिट हो ही जाएगा। देखो अगर एक बार हिट हो गया, चाहे पहले में हिट हो, चाहे सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, तो अगर मैं इसको इधर से देखूं हिट करने वाले तरीके से, तो क्या है, पहली बार में हिट हो जाए, ठीक है, पहली बार हिट ना हो दूसरी बार हिट हो जाए, पहले दूसरी बार हिट ना हो तीसरी बार हिट हो जाए, या पहली दूसरी तीसरी बार हिट ना हो चौथी बार में हिट हो जाए। एक तो मैं ये तरीका देख सकता हूं। दूसरी बात ये, और प्रोबेबिलिटी के लिए कैसे करेंगे आप इसमें, कि भाई जैसे एक बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी पहली बार हिट करने की 0.4 है, और हिट ना करने की होगी 0.6, ऐसे हिट करने की 0.3 सेकंड बार में, नहीं हिट करने की 0.7, थर्ड बार में हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.2, नहीं हिट करने की 0.8, यहां पर पहली फोर्थ बार में अगर हिट करता है टारगेट तो 0.1 और नहीं हिट करने की 0.9। ठीक है, तो दो तरह से सवाल का आंसर निकाला सकता है, मैं दोनों तरह से निकाल दिखाता हूं आपको। एक तो मैं ले रहा हूं कि जब आप हिट करते हैं टारगेट को पहली बार में या दूसरी बार में या तीसरी बार में या चौथी बार में, तो कैसे निकालना है। तो चलिए पहले ऐसे लेते हैं, ये लंबा वाला तरीका है। वैसे अगर आप पहली बार में हिट करते हैं, इफ द टारगेट इज हिट, इफ द टारगेट is hit in first attempt, पहले अटेम्प्ट में करता है तो 0.4 प्रोबेबिलिटी है उसकी, तो पी ए, ई इवेंट ए कर देते हैं इसे ए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए 0.4, बी if the target is hit in second attempt, तो PB, तो इसमें होगा क्या, पहली बार में हिट नहीं करा तभी सेकंड बार चांस आई है, तो पहली बार हिट ना करने का 0.6 और हिट करने का 0.3, यानी कि ये हो गया 0.18। C, if the target is hit in third attempt, तो PC, तो ये होगा आपके पास पहली बार हिट नहीं करा, दूसरी बार हिट नहीं करा, तब तीसरी बार नंबर आएगा, तो 0.6 इंटू 0.7, 0.6 इंटू 0.7 इंटू में 0.2, तो 7 6 42, 42 इंटू 2 84, तो 0.084। ऐसे ही मैं पीडी निकालूंगा, चौथी बार में हिट करेगा टारगेट, तो उसके लिए पीडी, तो चौथी बार में 0.6, 0.7, 0.8 इंटू में 0.9, ठीक है, जितना भी कुछ आ रहा है इसे लिख लीजिए। और अब आपका जो रिजल्ट होगा, मतलब जो आंसर है, आंसर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट बीइंग हिट, तो वो होगा चारों का सम, पहली बार में हिट हो जाए या दूसरी बार में हिट हो जाए या तीसरी बार में या चौथी बार में, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, बस ये चारों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना एंड इट विल बी योर रिजल्ट। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ रहा है। अब देखो दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड ये आपको ज्यादा पसंद आएगा। सेकंड मेथड में यहां पर हम कह रहे हैं कि टारगेट हिट होना चाहिए, ठीक है, जरा उल्टा सोचो, टारगेट हिट नहीं होना चाहिए। तरीके क्या क्या है, चारों में से एक भी बुलेट लग गया या एक भी शॉट लग गया तो वो प्लेन हिट हो गया, ठीक है। टारगेट हिट नहीं होने का क्या मतलब है, पहली बार में भी हिट नहीं हो रहा, दूसरी बार में भी नहीं हो रहा, तीसरी बार में नहीं हो रहा, चौथी बार में भी नहीं हो रहा, तो 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 की प्रोबेबिलिटीज हैं। 1 में से माइनस कर दो तो आपके टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर मैं ये कहूं कि टारगेट इज हिट, तो एटलीस्ट वन ऑफ द शॉट्स में हिट द टारगेट, और एटलीस्ट 1 का उल्टा होता है नन, इसको जरा नोट कर लो कहीं, नोट।
नेगेशन ऑफ एटलीस्ट वन, ऐसे ना ये नोट्स संभाल कर रखा करो। एटलीस्ट वन इज नन। तो अगर मैं बात करता हूं टारगेट इज नॉट हिट, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट one of the shot hits the target will be equal to 1 minus probability that none of the shots hits the target। हमारा ये था भाई हिट हो जाना चाहिए। हिट का मतलब क्या, कोई सा भी लग जाए हिट हो गया। अब हम कर रहे हैं वन में से माइनस, तो 1 माइनस हिट ना करने की 0.4 का हो जाएगा 0.6, 0.3 का हो जाएगा 0.7, 0.2 का हो जाएगा 0.8, इसका हो जाएगा 0.9। सॉल्व इट एंड दिस इज योर आंसर। मल्टीप्लाई कर लेना भाई, मेरा इतना मल्टीप्लिकेशन बढ़िया नहीं होगा। 9 8 7 ये तो हो गया आपका 504, 504 इंटू 6, 504 इंटू 6 3000, 3000 3024, 3024 1 2 3 4 पॉइंट, और 3024 को आप एक में से माइनस कर रहे हैं, पॉइंट है हमारे पास, तो 3024 का वाला 76 और कितना आ गया 6976 चेक करना जरा, ये जोड़ा तो 7 और 3 10, 0.6976। देखें जरा क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर भी है अपने पास 11th का फर्स्ट। हाँ तो ठीक है ना, 698 आ रहा है, 6976 को फिर 8 कर दिया गया है, तो दिस इज 698। दोनों से निकाल सकते हैं आप, दोनों से निकालोगे सेम ही आंसर आएगा। तो पहले वाला भी देख सकते हो, पहले वाला कौन करना चाहो उसको भी कैलकुलेट कर देता हूं मैं। यहाँ पर देखो पहले वाला, इनको जब ऐड करोगे 0.4 0.18 0.084, ये तो वही आ रहा है आपका जो भी माइनस करा था तुम्हारा, ये कितना था 3024, ठीक है ना 0.3024। इसको रख देना, इनको जोड़ देना, इनको जोड़ देना, इसको जोड़ देना, चारों जोड़ते आपका आंसर वही आएगा, एग्जैक्टली वही आएगा जो मेरा अभी सेकंड पार्ट में आया है, सेकंड मेथड में आया ये वाला। चलिए अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, 11th के सेकंड पार्ट पर। और अब मैं इसी तरह से करूंगा, मतलब एटलीस्ट वन का उल्टा नन। लिख तो रखा है इन्होंने, आईआईटी में आया हुआ सवाल है ये। ठीक, the probability that an event A happens in one trial of an experiment is 0.4। PA दिया हुआ है 0.4, PA is 0.4। 3 independent trials of the experiment are performed. Find the probability that the event A happens at least once। Event A happens at least once, मैं कहता हूं 1 माइनस नन, एटलीस्ट वंस का है ना, तो आपका PA का तो 4 गुना कर लो, 4 पावर, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वंस वाली है ना 1 माइनस 0.4 का पावर 4, 4 है 3 है 3 बार हुआ, 3 बार सॉल्व कर देना, इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, एक बार ट्रायल का 0.4 है तो 3 बार तीनों इंडिपेंडेंट, तीनों मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ये तो हो गया होने का, और नहीं अरे उल्टा कर रहा हूं भाई, एक मिनट, तो नहीं होने का निकाल दिया मैंने, 0.6 आएगा, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.6, तो ये हो गया 1 माइनस 6 का क्यूब हो गया 36 इंटू 6 216, 0.216, और 1 माइनस 0.216 तो 7 और 84, 0.784 इज द आंसर। नेक्स्ट, पहले आप लिखना है इसमें इवेंट ए, ठीक है, इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसकी 0.4, फिर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ना होने की, तो वो पी ए बार कह देना, तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा, और 1 माइनस पी ए करने से
वो 0.6 आ जाएगा, 1 माइनस 0.4, वैसे 0.6 आ गया, उसको कर दीजिए। तो पी ए बार ले लेता हूँ यहाँ पर मैं, पी ए बार, पी ए बार, पी ए बार विल बी 1 माइनस 0.4 तो 0.6, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है हमारी, इसको पहले ऐसे लिखना, 1 माइनस पी ए बार का क्यूब, ये आंसर है इसका। और फिर इसके बाद में आप इस पे ले जाना ऐसे, ठीक है ना, और आपका आंसर आ जाएगा। या नंबर 3 पे आ जाइए। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, ए मैन कैन किल ए बर्ड वंस इन 3 शॉट्स। एक व्यक्ति एक चिड़िया पर निशान लगाता है, 3 शॉट में लगा सकता है, 3 शॉट में निशान लगा सकता है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। तो लेट इवेंट ए, a bird is killed by a man। बाकी भाई ये बात बहुत गलत है जैसे इन्होंने लिखा है, मैं भी सकोई ने चिड़िया को मारा जाए। तो पी ए इज 1/3 बिकॉज द बर्ड इज हिट इन 3 shots, once in a 3 shots. On the assumption that he fires 3 shots, what is the chance that the bird is killed? 3 बार में लगा सकता है, तो किसी भी एक बार में लगाएगा तो लग जाएगा निशाना। तो ये तीनों बार इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तीनों बार में हमें कुछ दे रखा है, ऐसा लिंक तो दे रखा नहीं है। तो एक बार निशान लगाया 1/3, नहीं लगाने की 2/3। तो यहां पर पी ए बार यानी बर्ड को निशान नहीं लगा पाएगा, तो 2/3। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी that the bird is killed is equal to 1 minus probability that the bird is not killed। तो बर्ड किल्ड कैसे नहीं होगी, मतलब जब पहली बार का शॉट भी ना लगे, दूसरी बार का भी ना लगे, तीसरी बार का भी ना लगे। 1 माइनस 2/3 का क्यूब, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। तो इसका मतलब ये 1 माइनस पी बार का क्यूब करते हैं इसको, 1 माइनस पी ए बार का क्यूब। तो ये हो गया 1 माइनस 8/27, तो 27 माइनस 8, 19/27 इज द आंसर। थर्ड पार्ट, 11 का थर्ड पार्ट 19/27। इसके बाद आ जाइए फोर्थ पार्ट, fourth part, a piece of equipment will function only when all the 3 parts ABC are working। कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसको कह रहे हैं 3 पार्ट है ABC, जब वो तीनों काम करेंगे तभी वो काम करेगा, तीनों वर्क कर रहे होंगे, सही फंक्शन कर रहे होंगे, तभी वो पीस ऑफ इक्विपमेंट काम करेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट ए फेलिंग ड्यूरिंग 1 year is 1/6, that of B failing is 1/20 and C failing is 1/10। what is the probability that the equipment will fail before the end of the year? एंड कैसे, मतलब कैसे फेल हो जाएगा? अगर एक भी कंपोनेंट काम करना बंद कर दिया तो बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो ये वाला बंद कर दे, ए बंद कर दे, या बी बंद कर दे, या सी बंद कर दे, यानी अगर तीनों बंद कर दे तब भी, ए बी सी तीनों बंद कर तब भी, या
ए बंद हो जाए बी और सी बंद ना हो, या बी बंद हो जाए ए और सी बंद ना हो, या सी बंद हो जाए ए और सी बंद ना हो, ठीक है ना, तो भी हो जाएगा। दो दो बंद हो जाए तब भी हो जाएगा। तो इतनी सारी प्रोबेबिलिटी निकाल के मैं बात करता हूं चलेगा कैसे। चलने के लिए, उस इक्विपमेंट के ठीक ठीक चलने के लिए एक भी फेल ना हो तब ऐसा होगा। तो इवेंट ए बी सी, इवेंट ए, पार्ट ए फेल्स, पार्ट ए फेल्स, इवेंट बी, पार्ट बी फेल्स, इवेंट सी, पार्ट सी फेल्स। तो पी ए दिया हुआ है हमें 1/6, पी बी दिया हुआ है 1/20, पी सी दिया हुआ है 1/10। नॉट फेलिंग के यानी काम करने के, तो पी ए बार ये हो जाएगा 5/6, पी बी बार ये हो जाएगा 19/20, पी सी बार ये हो जाएगा 9/10। ऐसे तीन हमें चाहिए, इक्विपमेंट फेल हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट द इक्विपमेंट fails is equal to 1 minus the probability that equipment does not fail, does not fail. So this will be 1 minus PA bar into PC, PB bar into PC bar, PA bar into PB bar into PC bar. तो 1 minus PA bar 5/6, 19/20 और 9/10, चेक इट, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाइए, काट लो इसे, 5 से 2 बार कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या? 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, तो 1 minus 57 तो ऊपर आया, 20 चौका 80 नीचे आया, तो 23/80 आया। दिस इज द आंसर, 23/80। So this was 11th question, fourth part, third part. This was fourth part. Now we conclude with fifth part. पांचवें पार्ट पे आ जाइए। पांचवा पार्ट, the probability that A hits a target is 1/3 and B hits it is 2/5. PA or PB 1/3, PB 2/5। तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट। तो कोई सा भी हिट करते हिट हो जाएगा। जैसे मतलब दो लोग किसी चीज पर निशान लगा रहे हैं, ठीक है, और दोनों कोई मूविंग टारगेट है उस पर निशान लगा रहे हैं, तो ए लगा रहा है बी लगा रहा है, तो ए ने लगाया 1/3 प्रोबेबिलिटी, बी लगा 2/5 प्रोबेबिलिटी है। दोनों में से कोई सा भी लगा देगा तो निशान लग गया। ए लगा दे बी लगा, दोनों लगा दे, या ए लगा दे बी ना लगा पाए, या बी लगा दे ए ना लगा पाए, तीनों जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। और मैं कहता हूं कि उल्टा 1 minus none if each one of A and B shoots at the target, ठीक है। तो हमारे पास पी ए बार और पी बी बार, पी ए बार होगा 2/3, पी बी बार होगा 3/5। required probability that target is hit is equal to 1 minus probability that the target is not hit. टारगेट इज नॉट हिट। अब टारगेट अगर हिट नहीं होता है
तो वो तब होगा जब पहला वाला भी चूक जाए, दूसरा वाला भी चूक जाए। तो पी ए बार इंटू पी बी बार, तो 1 माइनस 2/3 इंटू 3/5, 3 से 3 कट गया, तो 2/5 को माइनस करेंगे, 3/5 इज द आंसर। तो दिस इज फिफ्थ पार्ट, 11th का 5वां पार्ट। तो मैंने पूरा क्वेश्चन 11 आपको कराया है। 3/5 इज द आंसर। So we come on to question number 12. Again, it is having two parts. मैं पहला पार्ट ले रहा हूं। अरे बाप रे, इसमें भी 4 है। ओके, probability that man will be alive 25 years hence is 0.3. तो P of M कर देता हूं मैं, और P of उसकी वाइफ है, P of H कर दीजिए हस्बैंड। Probability that husband will be alive after 25 years is 0.3. Probability that his wife will be alive is 0.4. Wife will be alive. Yes. Find the probability that after 20 years hence both will be alive. देखो, एक का जिंदा रहना दूसरे जिंदा रहने को हम इंडिपेंडेंट मानेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों बहुत प्यार करते थे, एक गया दूसरा भी गया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो ऐसे में जो बात कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो हियर H and W are independent events. तो A पार्ट के लिए P of A intersection B both will be alive. P of A intersection B is equal to P, A और B लिख दिया मैंने क्योंकि है ये H और W, H intersection W, तो PH into PW, so this will be 0.3 into 0.4, तो 0.12 कम हो जाते हैं हमेशा। तो ये आ गया 0.12 पार का, और पॉइंट लगा दिया 2 से पहले। फिर कह रहे हैं ओनली द मैन विल बी अलाइव, बी ओनली द मैन विल बी अलाइव। मैन अलाइव होगा तो वाइफ नहीं बचेगी। प्रोबेबिलिटी दैट हस्बैंड, वाइफ नहीं बचेगी, वाइफ नहीं बचेगी तो डब्ल्यू बार लगा दीजिए, ठीक है ना। तो पी एच इंटू पी डब्ल्यू बार। ये ध्यान रखना कि अगर एच और डब्ल्यू इंडिपेंडेंट है तो एच और डब्ल्यू बार भी इंडिपेंडेंट है, एच बार और डब्ल्यू भी इंडिपेंडेंट है। तो पी एच है हमारे पास 0.3 और पी डब्ल्यू है हमारा 0.6। तो पी एच बार यहां निकाल के रख ही दो ना एक बार, ये हो गया 0.7 और पी डब्ल्यू बार इट इज 0.6। तो पी डब्ल्यू बार 0.6 कर दो भैया, 0.18, 18, थोड़ी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, ओनली द वुमेन विल बी अलाइव, तो पी एच बार इंटरसेक्शन डब्ल्यू, तो पी एच बार 0.7, पी डब्ल्यू है 0.4, 7 चौक 28, 0.28, ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी। डी पार्ट में कह रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अलाइव, एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो पी ऑफ एच यूनियन डब्ल्यू पूछा है, कम से कम एक तो हो, एटलीस्ट वन लिख देता हूं मैं, चलो उसको एटलीस्ट वन, वो ज्यादा सही है लिखना। एटलीस्ट वन ऑफ एच और डब्ल्यू इज अलाइव, हस्बैंड और वाइफ इज अलाइव। इट विल बी 1 माइनस नन ऑफ देम इज अलाइव, नन ऑफ एच एंड डब्ल्यू इज अलाइव, यानी कि 1 माइनस पी एच बार इंटू पी डब्ल्यू बार, तो 1 माइनस पी एच बार 0.7 इंटू 0.6, 0.7 इंटू 0.6, 1 माइनस 0.42 यानी 0.58, 0.58 is the probability that one of them will be alive। ठीक है जी, तो आंसर चेक कर सकते हैं आप, ये सारे मैंने 12th करा दिया है आपको। So this was question number 12, question number 12, ठीक है जी।
प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं, सारे आंसर आ गए हैं। इसके बाद में सेकंड पार्ट, second part. The probability that Krishna will be alive 10 years hence is 7 upon 15. तो P K कर लेता हूं मैं 7 upon 15 और Hari will be alive is 7 upon 10. तो PH is equal to 7 upon 10. Find the probability that both Krishna and Hari will be dead 10 years hence. दोनों में से कोई भी अलाइव नहीं होगा, दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तो पी के बार 8 अपॉन 15, पी एच बार 3 अपॉन 10। देयरफॉर आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी के बार इंटरसेक्शन एच बार, दोनों में से कोई भी अलाइव नहीं होना चाहिए। तो दिस विल बी पी एच बार into pk bar and this is 8 upon 15 into 3 upon 10, 3 5s are 2 4s are 2 5s are 4 upon 25 is the required answer. This is second question, second part, question 11th का। क्वेश्चन 12th का, सॉरी 4 upon 25। अभी कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 30 में कह रहे हैं बैग कंटेन्स 3 white 2 black and 4 red balls. Find the probability of drawing a white, a black and a red ball in succession in that order. ठीक है, पहली बात तो ये जब आप बॉल निकाल रहे हैं वापस डालने की बात नहीं कर रहा, तो आपको यहां पर रिप्लेसमेंट नहीं दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन replacement is not done, replacement is not done, रिप्लेसमेंट नहीं किया जा रहा है। तो व्हाइट 3 है, ठीक है, तो पहली व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी इवेंट ए, इवेंट ए फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, first ball is white. Event B, second ball is black. Event C, third ball is red. ठीक, तो एक का दूसरे पर असर पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप लेते हैं probability that first ball is white, P A intersection B intersection C intersection D, P of डायरेक्ट लिखता हूं ना वैसे, P of A intersection B intersection C, ये होगा P A into P B upon A इंटू पी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। यहां क्या मतलब है इस बात का, पहले पी ए है ना, फिर बी के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि ए हो चुकी हो, फिर सी होने की प्रोबेबिलिटी जब ए और बी दोनों हो चुकी हो। तो एक्चुअली में आपका जो पी ए आएगा, पी ए आएगा आपका 3 वाइट है, ठीक है ना, 3 वाइट है, तो टोटल होगी 3 और 2 5 और 4 9, 3 अपॉन 9 पी बी अपॉन ए। बी के होने की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पर है, कंडीशनल सॉरी इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट यहां पर है, कंडीशनल तो है ही है। तो यहां पर अब एक बॉल निकल चुकी है, लेकिन वो निकली है आपकी व्हाइट,
2 ब्लैक बॉल अभी बाकी हैं, लेकिन टोटल बॉल रह गई 8। ठीक है ना। अब सी यानी रेड बॉल चाहिए, रेड बॉल अभी भी बाकी है चारों चारों, तो 4 अपॉन, लेकिन टोटल बॉल रह गई 7। बात समझ लीजिए, जब व्हाइट बॉल निकालेगी तो 9 बॉल थी। ठीक है, व्हाइट बॉल निकाल के रख लिया आपने। अब इसके बाद में अगली बॉल निकाली गई है ब्लैक, तो ब्लैक है 2 बॉल, लेकिन 1 बॉल कम हो चुकी है तो 8। फिर अगली बॉल निकाली है आपने रेड, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे 4 रेड बॉल अभी बाकी है, लेकिन टोटल बॉल बची है 7। तो इनको काटाकुटी कर लो, 3 से 3 बार जाएगा, 2 से 4 बार जाएगा, 4 से 4 बार जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इज 1/21। 1/20 इज द प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ भी। 13 13 13 13 13 1/21। अच्छा देखो, इसने 8/243 निकाल रखी, यानी रिप्लेसमेंट के बाद। ये तो आ गया 1/20, बिना रिप्लेसमेंट के तो आ गया 1/21, और रिप्लेसमेंट करते हैं तो 8/243। इसको भी निकाल देता हूं मैं। रिप्लेसमेंट करने पर 8/243, उसमें क्या दिक्कत है। ये जो हमने निकाला था ये ऐसा था, तो जब रिप्लेसमेंट नहीं होता है, इफ द रिप्लेसमेंट इज नॉट डन, if the replacement is done, if the replacement is done, if the replacement is done, तो क्या होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। चाहिए तो वही हमें। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो PA इंटू PB इंटू PC। PA आपके पास देखो 3 वाइट है, टोटल 9 बॉल है, 3/9। अब बॉल वापस रख दिया आपने, तो ब्लैक बॉल कितनी है, 2। टोटल अभी भी 9 है, 2/9। रेड बॉल है 4, ये अभी भी 9 है, काटाकुटी कर लो, 3 से 3 बार, तो ये बचा आपके पास 4 दूनी 8, और 9 9 जा 81, 81 इंटू 3 243। तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है 8/243। वो आ रहा था, देखा था हमने भी ना। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। 8/243। अब आ जाइए 14 के दोनों पार्ट यहां से उठा रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। और आज एक्सरसाइज सी खत्म हो जाएगी आपकी, तो कल हम इसमें एक्सरसाइज डी स्टार्ट करेंगे। ठीक, ए प्रॉब्लम इन फिजिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ABC। चांसेस ऑफ सॉल्विंग आर 1/3, 1/4, 1/2 रेस्पेक्टिवली। PA PB PC मान लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। कोई भी सॉल्व करते सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सॉल्व होने का मतलब ये है कि ए सॉल्व करते बी और सी ना कर पाए तो भी सॉल्व हो गई, ए और बी सॉल्व करते सी ना कर पाए तो भी सॉल्व हो गई, ए और सी सॉल्व करते बी ना कर पाए, ए और बी करते सी ना कर पाए, बी और सी करते ए ना कर पाए, या ए बी सी तीनों कर दें। ठीक है ना, तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी सबको जोड़ना पड़ेगा। तो आप निकालो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। तो पी ए ये दिया है आपको 1/3, पी बी ये दिया है 1/4, और पी सी ये दिया है 1/2। तो यहां से पी ए बार 2/3, पी बी बार 3/4, पी सी बार 1/2। या कह रहे प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, तो प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार, यानी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व करके और 1 में से माइनस कर दो, तो 1 माइनस 2/3, 3/4 इंटू 1/2, 2 से 2, 3 से 3, 1 माइनस 1/4, 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। बहुत ज्यादा चांसेस है प्रॉब्लम के सॉल्व होने के।
3/4। तीसरा सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। 3% ABC can solve the problem independently with probabilities this. Find the probability that the problem is solved। अब इंडिपेंडेंट है, बात ठीक है, इंडिपेंडेंट तो है ही। तो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जब इतनी है तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो जाएगी। तो उल्टा कर दो, फिर जैसे पहले करा था वैसे ही कर दो इसको। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये दोनों पार्ट सेम है। इसको आप लोग कर देंगे सेकंड पार्ट सेम। तो मेरी तरफ से अब ये एक्सरसाइज फिनिश है, और इसमें पीछे लेक्चर जो निकल गए उन्हें भी आप कर लीजिए। सारे बहुत अच्छे से कराए गए हैं, एक एक क्वेश्चन तसल्ली से कराया है मैंने, कंसेप्ट बहुत प्यार समझाया हुआ है। प्लीज 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 को करके देखो तो पता चलेगा ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, जब आप करोगे तो ही तो पता चलेगा, बिना करे कहां पता चलेगा। तो ये सी कर लीजिए, फिर इसके बाद हम डी स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड डे एवरीवन।